ज्यो ज्यो आप निस्वार्थ कर्म करते हो त्यों त्यों आप में सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे वो लड़की सरना निस्वार्थ भाव से कर्म किया, प्रार्थना का ऐसा सामर्थ्य बढ़ा कि सिंगल देश की वह कन्या केवल सिंगल देश की नहीं रही, भारत देश की भी रही और विश्व के भिक्षुकों को की भी प्रेरक रही। ऐसा उसके कर्म हो गए। तो शुभ कर्म करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शुभ कर्म भगवान को अर्पण करने से हृदय शुद्ध होता है और भगवान को जानने की प्यास होती है। और भगवान को पाने की प्यास देर सबेर भगवान पूर्ण कर देते हैं। तमिल देश में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या का माँ बाप बचपन में चल बसे। उस कन्या का लालन पोषण एक दंपति ने किया। अय्यावार उसका नाम था। उसने कविता में और ऐहिक पढ़ाई में रस लिया और होशियार हुई। 16 साल की हुई तो उस दंपति ने उसको शादी विवाह के लिए कहा, लेकिन कन्या ने कहा कि मेरी शादी असली मालिक से हो रही, मुझे संसारी हाड़मास के शरीरों से शादी करके अपना जीवन भोगी नहीं बनाना है, मुझे तो परमेश्वर की भक्ति करके परमेश्वर को ही पाना है। अव्यायार ने मना करने पर भी उसके शादी की तैयारियां होने लगी। कन्या रात को भगवान को पुकारती कि मेरा सौंदर्य और जुआनी मेरे को भोग संसार में घसीटती है। भगवान ऐसा सौंदर्य किस काम का, ऐसी जवानी किस काम की कि मैं संसार की वासनाओं में घिस कर चली जाऊं और फिर तेरे द्वार तक न पहुंच पाऊं और बुढ़ापे में आहें भरती भरती शमशान की यात्रा करूं। हे भगवान, मैं तेरी बालिका हूं, मैं तेरी शरण हूं, तू कुछ भी कर, मुझे तेरी भक्ति का दान दे। कातर भाव से प्रार्थना करते करते अव्यार तमिल की वह कन्या एक रात को खूब रो रो के सो गई। सुबह उठी तो उसका सौंदर्य गायब था और अधेड़ उम्र की हो गई। जो शादी कराना चाहते थे धार्मिक माता पिता, उन्होंने देखा कि अब इस कन्या को कौन लेगा। लोगों को आश्चर्य हुआ, कुटुंबियों को दुख हुआ, लेकिन अव्यार ने सारी बात कही कि मैंने ही भगवान से सौंदर्य छीन लेने की प्रार्थना की, मैंने ही भगवान से मेरी जवानी का उभार छीनने की प्रार्थना की और भगवान को कहा कि तू मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कोई पसंद न करे और संसार के दलदल में न गिरूं। जब अव्यार का ये भाव कुटुंबियों ने और लोगों ने सुना तो उसको त्याग की, भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उस विषय की उनको श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हुई। 16 साल की कन्या अब 40 साल की अधेड़ दिख रही है और रातों रात सौंदर्य गायब, रातों रात यौवन गायब। ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। विश्वनीयता ने इसकी प्रार्थना स्वीकार की है और ऐसा रूप दे दिया है कि हमने भी विचार बदल दिया। तो खूब भजन करो, खूब भगवान के रास्ते चलो। तमिलनाडु की वह
कन्या अब कन्या नहीं, अब उसे लोग संत कहने लगे, भक्त कहने लगे। संत अव्यार ने भगवान के नाम का वैखरी से जप किया। पहले दूसरा सुन सके उतने आवाज में बोलना, उसको वैखरी बोलते। धीरे धीरे उसने फिर मध्यमा में जप किया। होठ हिले, जीभ हिले, लेकिन हम क्या बोलते किसी को पता नहीं। भगवान के नाम का मध्यमा में जप किया। वैखरी से 10 गुना लाभ मध्यमा में होता है। फिर पश्चंती में मंत्र को ले आई। होठ भी नहीं हिले, जीभ भी न हिले, लेकिन फिर भी कुछ हो रहा है ऐसा पता चल जाए। उसके बाद उसका मंत्र का अभ्यास ऐसा बढ़ा कि परावाणी में पहुंच गया उसका मंत्र। उसके अंदर सत्य संकल्प आया। किसी के लिए शुभ सोच लेती तो उसका शुभ हो जाता। किसी के लिए कुछ शुभ कामना कर देती या कोई चीज दे देती तो उसको सुख शांति मिलती। अर्थात जो मंत्र दृष्टा ऋषियों का अंतःकरण बनता है, ऐसी ऊंचाई को वो अनाथ कन्या वर्ण कर चुकी थी। दुनिया की दृष्टि से तो अनाथ दिखती है, लेकिन विश्व के नाथ ने उसके हृदय में अपना पूरा निवास बना लिया था। तमिल की उस संत अव्यार ने कविताएं लिखी और एक ग्रंथ भी लिखा। ग्रंथ का नाम था नीति नेरी विलोकम, अर्थात शरीर एक पानी का बुलबुला जैसा है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। और ये धन और वैभव समुद्र की लहरें हैं, कभी लहर कहीं तो कभी लहर कहीं। इस लहरियां और बुलबुले जैसे जीवन में कोई सार नहीं है। अगर ऐसे